हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 से लेकर के एंड 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस टू चेक भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल वैब्रेशन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 1 मिनट रुकिए। टेम्परेंस कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, वर्गो, कैंसर, पाइसिस। ओके, सो स्कॉर्पियो को छोड़ करके वैसे सभी साइन मौजूद हैं यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे एक चीज़ तो ज़रूर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अभी किसी और के साथ आपको जगल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। दोनों ही मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहे हैं, यानी कि कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टाइम्स के साथ साथ ये पर्सन अपना पैसा भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ स्पेंड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये उनमें इंटरेस्टेड हैं, वो भी इनमें इंटरेस्टेड है, लेकिन मे भी हो सकता है इनके पैसों में इंटरेस्टेड है। ओके, वो थर्ड पर्सन इनके पैसों में इंटरेस्टेड है और ये उनके साथ बस चले जा रहे हैं। उनको अभी ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये सीरियस नहीं है उनको लेकर के। ओके, इनको जल्दी ही पता चलेगा ये चीज़, और फिर ये पर्सन आपको तवज्जो देंगे। अभी क्या ये आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं राइट नाउ में भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील करा रहे हो कि जैसे कि आप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि ये इस नए पर्सन के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। धीरे 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 वो पर्सन इनको अपनी ओर खींचे चले जा रहा है, और इनको पता भी नहीं चल रहा है इस बारे में। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो ऑलमोस्ट फंस चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दे ऑलरेडी लॉस्ट सम मनी। ओके, मतलब वो पैसा वापस तो नहीं आने वाला इनके पास, लेकिन अभी भी आप इनको बचा सकते हैं अगर आप बचाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनको बचाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इनको एक बार गिरने दो। ओके, वो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड बिल्कुल सही हैं। आप अपनी तलवार खींचे हुए हैं, और आपने सोच रखा है कि अगर ये पर्सन सही तरीके से खुद ब खुद अपने अंदर सुधार ला करके अपनी गलती एक्सेप्ट करके आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे। आप इस पर्सन से बहुत रूडली बात कर रहे हैं अगर आप कर रहे हैं तो। अगर आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है फिर तो। ओके, पर आपने ये तो सोचा हुआ है कि जब ये पर्सन आएगा, जो कि आपको पता है कि एक दिन आएगा, आप इस पर्सन को थ्रैश करेंगे, अच्छे से थ्रैश करेंगे, आपने सोच रखा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
सो आपने सोच भी रखा है कि आप अब इमोशनल लेवल पर इस पर्सन से कोई भी तरीके की बात नहीं करेंगे। ओके, जजमेंट कार्ड है यहाँ। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में अभी वैसे तो ड्युअलिटी चल रही है। ओके, फ़िलहाल जैसे कि मैंने बताया 2 ऑफ पेंटिकल से ये अभी दो लोगों को जगल कर रहा है, एक आप हैं और एक कोई और है। लेकिन अब क्या है, इनके माइंड में कहीं ना कहीं इनको पता भी है कि उस थर्ड पर्सन के साथ शायद इनका भविष्य नहीं हो सकता, इनका फॉर्चून नहीं हो सकता, इनका भविष्य इनको पता है कि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा है। इनके अंतरात्मा इनको बताती रहती है, इनका अंदर का इनके अंदर की रूह इनको बताती रहती है कि कहीं ना कहीं आप ही हैं वो पर्सन जिनके साथ ये पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ओके, लेकिन ये अभी तक इस चीज़ को इग्नोर करते आए हैं और जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये हमेशा गलत डिसीज़न ही लेते आए हैं। अब मुझे लगता है यूनिवर्स का इंटरवेंशन शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि अब इनको पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से अब बहुत मुझे लगता है आपने और मैंने शायद इतनी तेज़ी से नहीं सोचा होगा जितनी तेज़ी से यूनिवर्स इनको देना शुरू करेगा अब पनिशमेंट। ओके, सो ये पनिशमेंट ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, या फिर हो सकता है जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हो तब तक आपको पता भी चल जाए कि क्या पनिशमेंट हुआ है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, या हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये देखिए आने वाले टाइम का ही बता रहे हैं हम अब, क्योंकि देखो पनिशमेंट तो मैंने कहा ना, जितनी जल्दी हम सोच रहे हैं उससे कहीं जल्दी ये यूनिवर्स ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है। मे बी हो सकता है बैकग्राउंड में ऑलरेडी यूनिवर्स का ऐसा कुछ चल रहा हो और आपको बस दिखना शुरू हो इस हफ्ते। ओके, ये पॉसिबल है। मुझे लगता है कि जैसे ही उनको ये दंड मिलना शुरू होगा ना यूनिवर्स की तरफ से, इनकी रूह कांप उठेगी। मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके पास, क्योंकि उनको हीलिंग एनर्जी मिलती है। उनको लगता है कि आप ही हैं, उनको अभी भी सुन सकते हैं, आप ही वो पर्सन हैं जो उनको बात करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। उनको ये चीज़ लगता है कि आपसे उनको एक एनर्जी मिलती है, तो यस डेफिनेटली वो आपके पास हीलिंग के लिए आ सकते हैं टेम्परेंस कार्ड से। उनको पता है, लेकिन आपको बहुत गुस्सा है उन पर और वो जानते हैं कि उनको थ्रैश भी किया जा सकता है, लेकिन स्टिल उनके पास और कोई पर्सन है ही नहीं ऐसा जिनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है यस डेफिनेटली वो आपके सामने एक्सेप्ट करने वाले हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ थे और यस उस पर्सन ने इनको फाइनेंशियल लॉस दिया, इनका गलत फ़ायदा उठाया है, जो इनकी मतलब ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे फिर जिसके आंसर शायद इनके पास ना हो। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप यही पूछने वाले हैं देन इतनी मेहरबानी क्यों करी उसके ऊपर, राइट। तो ऑब्वियस है फिर टॉक्सिसिटी निकल कर के आएगी स्ट्रेंथ कार्ड से। डेफिनेटली वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा कि हाँ कुछ था। ओके, एंड जो कि टेम्पटेशन थी, कह सकते हैं कि अट्रैक्शन था, फिज़िकल अट्रैक्शन था, जिसको वो एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। यस डेफिनेटली ये पर्सन अपनी गलतियों को सही करने का यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है आपसे शेयर करना ही बहुत बड़ी शुरुआत है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किस लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये सो नाउ जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये कौन है? ये एक्चुअली आप हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जब ये पर्सन दोबारा आएगा, ये क्योंकि ऑफ़र लेकर के आएगा आपकी बार। ओके, ये एक तो माफ़ी मांगने आ रहा है, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने आ रहा है, उसके बाद ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा। ओके, पर्सन मांगेगा, मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मांगेगा भी हो सकती है, मांगेगी भी हो सकती है उसमें, क्योंकि पर्सन बोला जा रहा है। ओके,
सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, आप इस पर्सन को डिनाई कर रहे हैं। आप इस पर्सन को बोल रहे हैं कि नहीं, बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बहुत सारी बातें सुन ली हैं, बहुत सारी बार आपको माफ़ कर लिया है, लेकिन अब सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। नाउ आई डोंट थिंक कि वी कैन वर्क इट आउट। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपने इस पर्सन को बोल देनी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन हालांकि आपके आगे पीछे ही घूमता रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ इनकी बनती है, जिनके साथ इनका फ्यूचर हो सकता है। ओके, अब इनको समझ में आ चुका है कि टेम्पटेशन के पीछे भागना ठीक नहीं है। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो आपके लिए तो लेकिन ये रिलेशनशिप बोझ की तरह बन गया ना। आपका इस पर्सन के साथ हमेशा से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, हमेशा से ही आपने इस तरह की चीज़ें देखी हैं इस रिलेशनशिप में। जब भी आपको इस पर्सन की ज़रूरत होती थी तब ये इस तरह की हरकतें करके और ज़्यादा आपको टीज़ कर देते हैं। ओके, सो आप अब ऊब चुके हैं इनके इस बिहेवियर से, एंड नाउ मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो मुझे लगता है कि अब ये बोझ की तरह जो बन चुका है रिलेशनशिप, अब आप इसको ज़्यादा सह नहीं सकते। मुझे लगता है आप इस पर्सन को बोल देने वाले हैं लेट्स ब्रेक इट अप। ओके, और ये आपकी तरफ से होने वाला है। ओके, क्योंकि आपसे भी नहीं सहा जा रहा है। क्योंकि देखिए द मून एनर्जी से आप ऑलरेडी एक ऐसी डाउन स्टेट में रह चुके हैं, इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, इमोशनली तितर बितर हो चुके हैं। आपके अंदर की जो आत्मा है वो रो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है ना इस पर्सन के साथ, राइट। तो यही चीज़ मुझे लगता है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर मैं इस पर्सन के साथ रहा या रही, इस चीज़ से मुझे लगातार गुजरना पड़ सकता है। इवन दो अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आते भी हैं इस पर्सन के साथ तो भी। ओके, सो इसके नीचे का कार्ड जो, इसके आगे का कार्ड जो है वो है 9 ऑफ सोर्ड। पहले मैं बता दूं, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। तो मुझे लगता है जैसे ही आप ये चीज़ बोलेंगे इस पर्सन को कि आप ब्रेकअप करना चाहते हैं, ये बहुत परेशान हो जाएंगे। नाउ ये रात रात भर जागते रहेंगे, आपको भी परेशान करते रहेंगे, आपको भी बार बार ये मैसेज करते रहेंगे, रात रात को कॉल भी कर सकते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है राइट नाउ, क्योंकि उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ओके, लेट्स सी आपके लिए आउटकम देखते हैं। एरीज आउटकम 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ना ये पर्सन आपके ना कहने के बावजूद भी, मतलब आपके इस रिलेशनशिप को एंड करने के बावजूद भी आपके आसपास ही घूमता रहेगा। ये पर्सन आपके अटेंशन चाहने की कोशिश करेगा, मतलब आपके आसपास घूम के आपके अटेंशन पाने की कोशिश करेगा, आपके दोस्तों से बात करने की कोशिश करेगा आपके बारे में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहीं पर शायद कहीं ना कहीं आप इस पर्सन पे भड़क भी सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपकी एक बार और कन्वर्सेशन हो सकती है इस वीकेंड पे इस पर्सन के बारे में, कि इनके बिहेवियर के बारे में, कि ये चीज़ करना ठीक नहीं है, राइट। सो 5 ऑफ कप से ये पर्सन को अब फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा कि अब कैसे आपको वापस पाया जाए। ओके, बहुत निराश हो जाएंगे, बहुत हताश हो जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज। देखिए ये जो पर्सन है ना, इसको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भले ही आप इस पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, इट्स ऑल योर चॉइस, बट मुझे लगता है कि आपका ये काम ज़रूर था। यूनिवर्स ने आपके लिए ये सेट किया था काम कि इस पर्सन को एक बार आईना ज़रूर दिखाएं। ओके, यहाँ से अब मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे, जो काफ़ी टाइम से स्टक है। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप अपनी लाइफ में और जगह पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब नाउ उन चीज़ों पर फोकस करने का टाइम आ चुका है। द डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क राइट नाउ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।